वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का चौथा भाग। कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन करा चुके थे, तो आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि एक खंबे की परछाई 6 फुट की दूरी पर पड़ती है। यदि खंबे की ऊंचाई 6√3 फुट है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए एक खंबा की ऊंचाई है और इसकी परछाई यहाँ पे बन रही है। ये सूर्य का उन्नयन कोण, ये परछाई हो गया। पहले ऊंचाई लिख देते हैं। ऊंचाई कितना है, 6 है, और ये परछाई हो गया 6√3। परछाई धरती पे ही बनेगा, इसलिए ये परछाई हो गया। और ये जो है सूरज का, यहाँ पे सूरज है और सूरज का उन्नयन कोण हमें मालूम नहीं है, तो जो है यही सूरज का उन्नयन कोण मालूम होगा। हमने क्या बताया था आपको एक फार्मूला हमने क्या बताया था कि अगर ये 30 डिग्री है तो उसके सामने की भुजा ए होती है, और ये कितना हो गया, अगर ये 30 है तो ये 90 तो है ही, समकोण त्रिभुज है तो, और ये ऊपर वाला 60 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा ए है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, √3a हो जाएगा। यही होगा ना। तो सेम ऐसा ही है, यानी ये a है और यहाँ a √3 है, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा जो है डायरेक्टली हमें जो है आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। हमें जो है कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 6 फुट ऊंचाई का एक पुरुष 20 फुट ऊंचे एक लैंप से 4 फुट प्रति सेकंड की दर से चलता है। उसकी छाया की लंबाई जो है बढ़ने की दर क्या होगा। मान लीजिए ये 20 फुट ऊंचा लैंप है। अब इसी में जो है 6 फीट ऊंचाई का एक पुरुष है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 6 फुट का एक पुरुष है, और वो आगे की ओर जो है कितना 6 फुट प्रति सेकंड की दर से जा रहा है, यानी ये आगे की ओर बढ़ा कितना 4 फुट प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसके जो है लैंप के साथ जो है शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बढ़ेगा, और दूसरा जो है इस व्यक्ति के सिर का उन्नयन कोण जो है सतह से बनेगा, और ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, और ये जो है मनुष्य की ऊंचाई हो गया, पुरुष की ऊंचाई। अब यहाँ पे ये 6 फुट का पुरुष और टोटल 20 है, तो ये जो है इसकी लंबाई कितना हो गया 14, और ये 4 फुट प्रति सेकंड की दर से आगे की ओर जो है जा रहा है। तो इस व्यक्ति का परछाई यहाँ बनेगा ना, तो यही परछाई का जो है बढ़ने की दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 2 उन्नयन कोण हो गया, एक यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे। दोनों उन्नयन कोण बराबर होंगे। जब ये 6 है तो इधर भी 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x और 6 हम लेकर चलते हैं, तो ये आधार है और 6 कितना है, लंब है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी x बटा कितना 6। अब ये तो हो गया x बटा 6। अब इसके ऊपर चलेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसके लिए जो है cos थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कितना लंब। आधार कितना है तो 4 है, और लंब कितना है 14 है। अब यही दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारा x का मान मालूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14x बराबर कितना 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12/7। यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 जहाज़ों का अवनमन कोण पूरब की तरफ 45 एवं 30 डिग्री है। यदि जहाज 100 मीटर पृथक हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। ये प्रकाश स्तंभ है की ऊंचाई है
और यहाँ से दो जहाज़ों का अवनमन कोण, एक 30 है और एक दूसरा कितना है 45 है। तो यहाँ ध्यान रखें कौन 45 होगा और कौन 30 होगा। तो 30 जो है ये पहले वाला 30 हो गया और आगे बढ़ते जाता है, यानी 30 है, उसके बाद 45 और उसके बाद जो है 90, ऐसे जो है बढ़ते जाता है। अब क्या कह रहा है कि 100 मीटर पृथक है, यानी जो है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी कितना दिया है 100 मीटर। और यही ऊंचाई ज्ञात करना यानी एच ज्ञात करना है। तो अगर हम 45 डिग्री से चलते हैं तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये थीटा 45 दिया हुआ हो और ये इसके सामने एच हो, तो अगर ये 45 है, ये 90 है ही और ये उधर भी 45 हो जाएगा ऊपर। तो अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा एच है तो ये भी 45 है, तो इसके सामने की भुजा एच हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम है, अगर इसके सामने की भुजा एच है तो ये भी तो 45 ही हो गया ना, और ये 90 है ही, तीनों कोनों का जो कितना 180 होता है। तो ये 45 डिग्री के सामने की भुजा भी एच हो जाएगा। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, एच प्लस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये तो हमारा निकल गया कोण 45 से। अब स्टार्ट करेंगे कोण 30 से। अगर हमने 30 के लिए क्या बताया था, 30 के लिए बताया था कि अगर ये 30 है, अगर इसके सामने की भुजा एच है तो ये 30 है, तो ये ऊपर वाला 60 हो जाएगा, तो और ये 90। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3h हो जाता है। तो सेम है, 30 डिग्री के सामने की भुजा एच है तो ऊपर वाला टोटल 60 हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए √3h, और ये जो है √3h किसके बराबर हो जाएगा, h प्लस 100 के बराबर हो जाएगा। h प्लस 100 हमारा आया था 45 डिग्री से और 30 डिग्री से आया √3h। अब यही इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी √3h बराबर इसके बराबर हो जाएगा h प्लस 100 के। अब इसी को जो है कॉमन ले लेंगे, √3h बराबर कितना, h प्लस 100। अब h यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 और ये इधर आ जाएगा तो ये -1, बाकी इधर कितना हो जाएगा 100। अब h बराबर निकालना है तो 100 हो गया और √3 - 1। अब इसी को परमीयकरण कर देंगे तो ऊपर में √3 + 1 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 + 1 से गुना कर देंगे। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 100 × √3 + 1, और ये जो है a + b × a - b पे लागू हो रहा है। इसका होता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर है 1, यानी 3 में से 1 गया 2। अभी डायरेक्टली कट जाएगा 50। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 50 × √3 + 1। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, 50 × √3 + 1, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पहाड़ी के शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों को अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखता है। यदि दोनों पत्थरों से जाने वाली सड़क पहाड़ी के तले से गुजरती है तो पहाड़ी की ऊंचाई जो है कितनी होगा। ये पहाड़ी की ऊंचाई है। अभी शिखर से कह रहा है, यहाँ शिखर है। अब यहाँ से 2 क्रमागत जो है अवनमन कोण कितना, एक 30 है, तो ये 30 हो गया और ये हो गया 60, और ये इसको और बढ़ा देते हैं और ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया। तो ये 30 हो जाएगा ये इधर, और ये हो जाएगा 60, ये हो गया 30 और ये हो गया 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत किलोमीटर, यानी इन दोनों ये जो है 1 किलोमीटर है, यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है।
दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ 2 क्रमागत किलोमीटर जो है दूरी है। अब यहाँ पे जो है यहाँ की दूरी मालूम नहीं है, तो ये हम लिख देते हैं x। अब हम कोण 60 से स्टार्ट करते हैं, और ये 60 है तो ये 90 है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा x है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा √3x। चलिए ये हमने लिख दिया। तो ये तो हमारा आ गया डाटा कोण 60 से। अब कोण 30 से चलते हैं। अगर कोण 30 डिग्री के सामने की भुजा √3x है, तो हमने क्या बताया कि 30 डिग्री के सामने की भुजा a हो तो 60 डिग्री, यानी ये टोटल जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसके सामने की भुजा अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा a हो तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3a हो जाता है, यानी a दिया हुआ है √3x और इसी का √3 गुना ये पूरा हो जाएगा, यानी √3 तो गुना होता ही है √3a, और ये कितना है यहाँ √3x है। अब यही जो है हमारा ये दोनों के बराबर हो जाएगा, यानी ये जो है टोटल दूरी कितना हो जाएगा x + 1 और ये जो हो जाएगा इसके बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब एक बराबर क्या हो जाएगा 3x - x, 3x बराबर 3x - x हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देंगे 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। हमें निकालना था पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई यही तो है √3x, यानी √3 तो है ही और x की जगह 1/2, यानी √3/2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, एक मीनार की छाया सूरज का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री उन्नयन कोण के समय से 10 मीटर लंबी है। तो मीनार की जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए मीनार है, मीनार की ऊंचाई हो गया, और यहाँ से जो है मीनार की छाया जो है सूरज का उन्नयन को 45, यानी एक 45 है, यहाँ से 45 डिग्री गया, और उसके बाद जो है कितना 60 डिग्री, और ये कितना है इसका क्षैतिज रेखा हो गया। ये कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 60। अब कह रहा है कि यहाँ जो है 45 डिग्री होने पर 60 डिग्री होने कौन से समय से 10 मीटर लंबी है, यानी ये x है तो ये पूरा कितना हो जाएगा x + 10, यानी ये 10 है, इससे 10 ज़्यादा, यानी x + 10 हो जाएगा पूरा। अब क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर हम कोण 60 से चलते हैं, तो अगर ये कोण 60 है और तो ये ऊपर वाला ये 30 हो जाएगा, और ये तो 90 है ही। तो अगर कोण 60 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने यहाँ 30 है ना, 30 डिग्री के सामने की भुजा x दिया हुआ है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमें मालूम हो गया कोण 60 से। अब कोण 45 से चलते हैं। अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा a हो तो ये भी तो पूरा ये कहाँ कितना हो जाएगा पूरा 45 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। तो 45 डिग्री के सामने की भुजा √3x है, तो ये नीचे वाला पूरा भी कितना हो जाएगा √3x ही होगा। तो यानी ये पूरा आ गया √3x। अब ये जो है किसके बराबर कर देंगे √3x किसके बराबर हो जाएगा x + 10 के बराबर हो जाएगा, यानी √3x जो है किसके बराबर x + 10 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा √3x - x बराबर कितना हो जाएगा 1, सॉरी 10 है ना 10। अब x कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 - 1 हो गया और इधर हो गया 10।
अब इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 10/√3 - 1। अब इसी को परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 + 1 और इधर हो जाएगा √3 + 1। अब ये हो जाएगा 10√3 + 1। अब ये √3 - 1 × √3 + 1, a + b × a - b पे लागू हो रहा है, यानी 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5√3 + 1। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है, √3x है, और x हमें मालूम है। मीनार की ऊंचाई कितना है, √3x। अब यहाँ पे x की जगह पे पूरा रख देंगे 5√3, तो ये हो गया √3। अब ये x की जगह पे हम डायरेक्टली गुना करके लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 5√3 गुना करेंगे तो, और ये हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब इसी को गुना करेंगे तो ये √3 में 5√3 से, तो √3 3 में बदल जाएगा, यानी 35 15 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 5√3 और 15, तो 15 लिख दिया हमने, और 5 हो जाएगा, और √3 का मान कितना आता है, 1.732 होता है। और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8.66, और इसमें अगर 15 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 23.66 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, एक समतल मैदान पर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का एलिवेशन को, यानी ये जो है समतल मैदान है और P से एक टावर के शीर्ष, यानी ये टावर है, और P से यानी P जो है यहाँ है, और C से जो है एलिवेशन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यानी टावर का ये शीर्ष हो गया A, और ये P से कोण बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। उसके बाद एलिवेशन कोण 30 डिग्री है, और टावर की ऊंचाई कितना दिया है, 100। और ये टावर क्या कह रहा है कि तो बिंदु P की टावर के पैरों से लगभग दूरी, यानी टावर के A है, शीर्ष है, तो पैर यहाँ B हो जाएगा, और यही जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा A होती है तो ये ऊपर वाला 60 हो जाएगा, और ये 90 है ही, टोटल जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा A है तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3A हो जाता है, यानी 100√3 हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 और √3 का मान होता है 1.732। इसको आप गुना करेंगे तो लगभग जो है इतना कितना 173 मीटर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो आज के सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है ज़रूर डाउनलोड करें।